एक एस्टेरॉइड है, ठीक है, ये एस्टेरॉइड आ रहा है धरती की तरफ, तो क्या धरती के लिए खतरा होगा? इस पे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहले तो समझिए एस्टेरॉइड्स होते क्या हैं। एक यहाँ पर है बृहस्पति और यहाँ पर है मंगल और यहाँ पर है धरती। इसके बीच में एक मलबा घूमता है और ये भी सूर्य का चक्कर लगाता है इनके साथ में और इन्हीं की ग्रेविटी से बंधा हुआ है। इसको बोलते हैं एस्टेरॉइड्स बेल्ट, ठीक है। अब ये जो क्षुब्ध ग्रह की बेल्ट है, ये कभी कभार क्या करता है, इसकी ग्रेविटी छोड़ के इसकी ग्रेविटी में आ जाता है। तो जब इसकी ग्रेविटी में आ जाएगा तो यहाँ पर चांसेस क्या बनेंगे, हो सकता है कि यहाँ पर आकर कोई ना कोई क्रैश कर दे या कोई ना कोई लॉस कर दे। यहाँ पर आकर ये क्या कर सकता है, यहाँ पर आने के बाद ये इनसे लड़ सकता है, हमारे एनवायरनमेंट में गिर सकता है। जैसे जब डायनासोर्स का टाइम था, उस टाइम पे एग्जैक्टली यही हुआ था कि जब ये लगाया गया था तो वो गिरा धरती पर और 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर का विस्फोट हुआ, रेडिएशन हुआ और धरती से डायनासोर का समापन हो गया। तो आज की डेट में कहा जाता है ना कि अर्थ के ऊपर का एनवायरनमेंट ज़्यादा खतरनाक है। हम रात को सो रहे हैं, ये जो है ये नॉन प्रेडिक्टेड वॉर जोन है। इस जोन से कौन ऊपर से धरती के ऊपर रोज का चैलेंज आता है, इसको टैकल करना और रेगुलेट करना बड़ा मुश्किल है। अगर इसको कोई टैकल और रेगुलेट कर लेता है तो वो बहुत कुछ कर सकता है। इसको रेगुलेट करने का एक चैलेंज देखना और इसको समझने की ज़रूरत है, अगर ये कोई समझ जाता है। इसीलिए दुनिया भर के ऑब्जर्वेटरी, दुनिया भर के स्पेस साइंटिस्ट क्या करते हैं, दिन भर आकाश पे निगाहें रखते हैं कि कौन सा एस्टेरॉइड कब कितनी पास आ रहा है, ठीक है। कई बार ऐसी मूवीज़ बन चुकी हैं कि कोई एस्टेरॉइड है जो दूर दिख रहा था, धीरे धीरे पास आया और बाद में धरती पे गिर सकता है, अर्थ को बचाने की कोशिश होती है। तो वो एक रियलिटी है। पूरी दुनिया में जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनका एक रोल होता है कि वो इन चीज़ों को रेगुलेट करें और इन चीज़ों को कमांड में रखें। अगर वो इन्हें प्रॉपर रेगुलेट और कमांड में रखते हैं तो चीज़ें सही रह सकती हैं, और अगर नहीं रखते तो चीज़ें सही नहीं रह सकती। यहाँ पर बात आती है कि भाई ये कौन सा ग्रह है, ठीक है। तो इसका नाम है एस्टेरॉइड 2024 में जो आ रहा है उसका नाम है LZ4। क्या नाम है? LZ4। ये धूमकेतु हमसे टकरा सकता है। अगर ये टकराता है क्षुब्ध ग्रह तो कहीं ना कहीं हमारे को प्रॉब्लम होगी। तो नासा ने रिसेंटली कहा है कि 3 एस्टेरॉइड्स हैं जो मूव कर रही हैं अर्थ की तरफ। उसमें इंपॉर्टेंट नोट है एस्टेरॉइड LZ4 जो बहुत क्लोजर अर्थ के पास से गुजरेगा, चंद्रमा से भी ज़्यादा पास है, 1,73,000 मील पे। ये इतना क्लोज है तो ये हो सकता है कि और 12 फीट लॉन्ग है। अब ये हो सकता है कि भाई इसकी लेंथ जो है एयरप्लेन के बराबर है और ये हमारे लिए एक खतरनाक ऑब्जेक्ट हो सकता है अर्थ की तरफ, अर्थ की ग्रेविटी से खींच ले, और इसकी खुद की ग्रेविटी तो पुल बैक करने की है नहीं इतनी। तो अगर ये अर्थ की तरफ आता है तो अर्थ के एनवायरनमेंट को डैमेज कर सकता है और थ्रेट दे सकता है। Neo asteroids are the asteroids that come close to the earth on their path. Most asteroids are in the belt between Mars and Jupiter. सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? बृहस्पति और मंगल की कक्षा के बीच में घूमते हैं। बट इसमें से कुछ होते हैं जो अर्थ के पास आ जाते हैं और इन्हें क्लोजली वॉच किया जा सकता है। इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारी धरती के लिए खतरा है। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है हमारे धरती पे गिर जाएं, और अगर गिर गए तो हमें समस्याएं देंगे। तो उन समस्याओं के निदान के लिए हम कोशिश करते हैं कि ऐसी कोई चीज़ हमारे साथ ना हो। क्राइटेरिया फॉर द पोटेंशियल हैजार्डस एन एस्टेरॉइड इज कंसिडर द पॉसिबली डेंजरस इफ विद इन 4.6 million miles of the earth is the more than 150 meters across. Even though it is close asteroid, है ना, LZ doesn't meet these requirements because it is too small. ये छोटा है तो इससे बहुत ज़्यादा खतरा तो है नहीं हमें। बट NASA and other space agency keep a close eye on these object, है ना, space to figure out their path and the chances of them hitting Earth. अब ये देख रहे हैं कि भाई ये कितने पास से गुजर रहे हैं और इसके चांसेस कितने कि धरती के ऊपर आ जाए और ग्रेविटी से खींच ले और एटमॉस्फेयर में आ जाए। मॉनिटरिंग द एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड इंक्लूडिंग ऑब्जर्विंग एंड मेकिंग प्रेडिक्शंस। अब ये क्यों देख रहे हैं? ताकि उसको ऑब्जर्व कर पाएँ, अपनी प्रेडिक्शन कर पाएँ। हिस्टोरिकल इम्पैक्ट्स and the significance. Asteroids have had big effects on Earth in the past. Famously, the Chicxulub impactor is thought to have wiped out all the dinosaurs 66 million years ago. उसका नाम क्या था? Chicxulub impactor. ये एक ऐसा एस्टेरॉइड था जो धरती पर गिरा और आज से 66 मिलियन ईयर्स एगो पहले क्या किया? डायनासोर को समाप्त कर दिया। मोर रिसेंटली स्मॉलर एस्टेरॉइड लाइक वन ऑफ दैट एक्सप्लोडेड ओवर बर्लिन इन जनवरी 23 शोज हाउ इम्पोर्टेंट इज टू कीप एन आई ऑन दीज थिंग्स।
2023 में बर्लिन के ऊपर एक एस्टेरॉइड आया था जो वहाँ पे एक्सप्लोड कर गया। तो ये क्लियरली बताता है कितना ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को मॉनिटर करें और टैकल करें ताकि हमारी अर्थ सेफ रहे। Composition and the mass. Asteroids well located between the orbit of Mars and Jupiter contains million of asteroids but account less than a thousandth of the Earth mass. ठीक है, कुछ हजार गुना छोटे हैं अर्थ से। ठीक है, largest object in the belt, Ceres, was classified as a dwarf planet in 2006. Notably, 50% of the belt total mass is concentrated in just 4 objects: Ceres, Vesta, Pallas and Hygiea. उस एस्टेरॉइड बेल्ट में 4 सबसे बड़े हैं जो क्षुब्ध ग्रह, छोटे ग्रह के रूप में बने हुए हैं। अब ये समझिए ये बना कैसे। अगर कोई पूछे कि सर ये मंगल और बृहस्पति के बीच में बेल्ट क्या है, तो जैसे आपको पता है कि जब हम बात करते थे एस्टेरॉइड्स बेल्ट की, तो ये क्या है, जब सूर्य से चीज़ें टकराईं और मलबे बने तो वो मलबे एक साथ घूमे और उस घर्षण प्रक्रिया में क्या हुआ, जब आपस में टकराए तो वो मर्ज होकर उन्होंने प्लैनेट बना लिया। ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट थी ये भी क्या थी, ये प्लैनेट बनने की तरफ ही थी, बट इसकी और इसकी ग्रेविटी ने इसको प्लैनेट बनने नहीं दी। ऑल्दो अभी भी ये माना जाता है ये 4 जो बड़े ग्रह बने हैं समय के साथ बने। हो सकता है आने वाले 2-3 करोड़ हजार साल बाद एक प्लैनेट और बीच में आ जाए, मार्स और जुपिटर। इसकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। अगर ये 4 बड़े ग्रह हैं जो अर्थ के 1/4 डायमीटर के बराबर हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ये पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं तो आपको एक ग्रह और आने वाले टाइम पे मिलेगा और इसके ट्रेसेस मिलते हैं। इवन सैटर्न के जो रिंग्स हैं वो भी आपस में टकराती रहती है, वहाँ पर भी कई सारे क्या बन सकते हैं, सैटेलाइट्स। आप कहते हो ना सैटर्न पे एक और सैटेलाइट ढूंढा, तो वो सैटेलाइट्स क्रिएट भी हो रहे हैं बिलियंस ऑफ ईयर्स में, तो आप उन्हें ढूंढ सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। ठीक। Navigation and the population density. In spite what most people think, the asteroid belt doesn't have many people in it, which make it the pretty safe place for the spaceships to travel. The huge gaps between the asteroid make it less likely that the mission traveling through that area will collide with them. अब जो एस्टेरॉइड्स होते हैं उसमें लोग कहते हैं वहाँ पे कोई तो रहता नहीं होगा, कोई लिविंग बीइंग तो है ही नहीं, तो वहाँ पर प्लेन को लैंड कर सकते हैं अपने स्पेसशिप को, फिर वहाँ पे आराम से उसे लैंड करेंगे, खाली खाली गड्ढे मिलेंगे, ज़्यादा अपोजिशन है नहीं, उसके बाद वापस उड़ जाएंगे। मतलब हमारे लिए सबसे सेफ प्लेस क्या है, अगर आपको एक लंबा स्पेस ट्रैवलिंग करनी है तो क्या करना है, उस एस्टेरॉइड बेल्ट पे आपको उतरना है, रेस्ट करना है, वहाँ से एसेंशियल चीज़ें उठानी, वापस निकल जाना। क्योंकि 90% एस्टेरॉइड बेल्ट में फ्यूलिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, गोल्ड है, डायमंड है, कोल है, कई सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो भाई हमारे लिए तो अच्छा ही है, 2-3 एस्टेरॉइड बेल्ट आएँ, बढ़िया से टकरा जाए, हमारे यहाँ 12-13 क्षुब्ध ग्रह, हमारे यहाँ सोना भर जाए, सोना और सस्ता हो जाए, फिर 1600 रुपये का 10 ग्राम सोना मिले, कितना मजा है। नहीं, ये तो आपकी भावना है, वो पूछ के थोड़े ना आएगा। ठीक है। Study shows that the asteroid belt is leftover piece of the early solar system. Jupiter's strong gravity keeps these pieces from coming together to form a planet. जो भी समझा रहा था वही चीज़ है। ठीक। There haven't been any trips that were only meant to explore the asteroid belt, but many have gone through it their way to other places in the solar system, like the Dawn mission. Many different temperature can be found in this belt. कितना? -100 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर इस बेल्ट के बीच में पाया जाता है। जैसे आप जुपिटर को ध्यान से देखेंगे ना, जुपिटर में एक जिएंट रेड स्पॉट मिलता है, कभी आप ध्यान दीजिएगा, ये जिएंट रेड स्पॉट क्या है, ये जिएंट रेड स्पॉट जहाँ पर एक्टिव वॉल्केनो पाए जाते हैं, कहा जाता है, ये भी सन बनने के प्रोसेस में था, इट डाइड। वरना हमारे एटमॉस्फेयर में 2 सन होता है, एक जुपिटर और एक सन। इसका मास गैसियस प्लैनेट है, पहली चीज़ समझिए। तो इसकी सारी जो कैपेबिलिटीज़ और फीचर्स हैं वो सन जैसे हैं, और अभी भी यहाँ पे एक ग्रेट रेड स्पॉट है जो क्लियर बताता है ये कभी ना कभी सन था आज प्लैनेट में। तो इसकी ग्रेविटी है तो बहुत है, तो जुपिटर के आसपास जो भी प्लैनेट्स की पोजीशन होगी वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होगी। अब आते हैं LZ 4। एस्टेरॉइड 24 LZ 4 इज़ द ओनली अबाउट 72 फीट वाइड, विच इज़ अबाउट द साइज ऑफ एन एरोप्लेन. Because of its size is not very scary. It will only be 1,73,000 miles away from the earth as it travels 77,109 किलोमीटर पर आवर। मतलब कितना, 21.42 किलोमीटर प्रति सेकंड, ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहा। इतनी तेज़ अगर हम चलें तो 2 घंटे में हर जगह घूमें। This is compared to the usual distance between the earth and the moon, which is about 2,39,000 miles. ठीक है। अब ये कितना है, 2,30,000 माइल्स है, और ये इससे
कम पे है, मतलब इसका डिस्टेंस बहुत कम है क्योंकि 1 लाख कुछ पर ही है, तो इन दोनों में अंतर है थोड़ा, ठीक है। इससे स्पीड की बात है कि 485 किलोमीटर पर सेकंड ये भी चलता है, ठीक। अब आते हैं अगले पे।